आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ या किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? ल्यूमिनियम जोन, डार्क जोन, नॉन ल्यूमिनियम जोन, बल्लू जोन। तो आंसर क्या होगा? सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किस में होता है? तांबा, कांच, जल, सीसा। तो सी सही ऑप्शन होगा, जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन क्या है? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसमें सुंदर पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही ऑप्शन होगा, लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ठीक है, सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो क्या है? अभ्रक, सेल्यूलाइड, रबड़, इनमें से कोई नहीं। तो रबड़ हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, कैंडेला, मोल, केल्विन। तो क्या है? डायोप्टर हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। भारत का सबसे पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? सबसे पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ध्वनि किस तरह का तरंग है? ध्वनि किस तरह का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ए हमारा सही ऑप्शन है, प्रोटॉन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है किस तरह की वस्तुएं कहलाती है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है किस तरह की वस्तुएं कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जो कि स्वयं के प्रकाश से कौन कौन प्रकाशित होती है? तो सूर्य, विद्युत बल्ब। ठीक है, ये जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वह दिखाई देने लगता है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगता है, वे किस तरह की वस्तुएं कहलाती हैं? ऑप्शन क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। सही ऑप्शन क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि मेज, कुर्सी, ये सब जो है इस पर लाइट पड़ता है तभी दिखता है। ठीक है, अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखेगा। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं किस तरह की वस्तुएं हैं? ऑप्शन क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रकाश। देखिए, प्रकाश की किरणें निकल जाती है तो किससे निकल सकता है? कांच, जल, ये सबसे निकल सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह की वस्तुएं? पारदर्शक वस्तुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तेल लगा हुआ कागज किस तरह की वस्तुओं के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, अगर तेल लगा हुआ कागज किसी तरह की वस्तुओं के अंतर्गत है, तेल लगा हुआ अगर कागज होगा तो वो अर्ध पारदर्शक वस्तु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती किस तरह की वस्तुओं के अंतर्गत आती है? तो जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती हैं किस तरह की वस्तुएं होती हैं? तो अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अपारदर्शक वस्तुएं। जैसे कि कोई धातु होता है जिससे कि प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मोड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन क्या है? विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में देखते हैं। तो
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को ही प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग को प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है? तो कौन से रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और लाल रंग का जो है वो सबसे कम होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन सा ताप है? तो हीरा, ग्रेफाइट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? हीरा हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। पेंसिल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? ग्रेफाइट, थाइकॉल, नायलॉन, बेकेलाइट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही ऑप्शन होगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? सुचालक कौन होता है विद्युत का? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा हीरा, ठीक है, हीरा हमारा सही ऑप्शन होगा। हीरा जो है विद्युत का सुचालक होता है। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल से होता है? तो ऑप्शन क्या है? पैलेडियम, गैलियम, सेलेनियम, साइट्रोक्रोम। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सेलेनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो गैलियम, पैलेडियम, सेलेनियम, साइटोक्रोम। तो क्या होगा ऑप्शन? गैलियम जो है वो धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, गैलियम। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो क्या होगा ऑप्शन? ए हमारा सही ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, लाइसोसोम, ठीक है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा सही ऑप्शन है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 43, 48, 57। तो सही ऑप्शन क्या? ए हमारा सही ऑप्शन है, 46 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? यशोदा, चंदना, त्रिशला, अनुजा, प्रियदर्शनी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चंदना, ठीक है, चंदना जो है वो पहली महिला थी। ये जो है अनुजा प्रियदर्शनी कौन थी? तो वो महावीर की पुत्री थी। त्रिशला कौन है? तो त्रिशला जो है उनकी माता है और यशोदा उनकी पत्नी है, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व। सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का वंश का नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, अजातशत्रु का वंश का नाम हर्यक वंश है, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, उसकी हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 29, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन क्या है? नंद, गुप्त, लिच्छवी, मौर्य। सही ऑप्शन क्या होगा? लिच्छवी, ठीक है, सी हमारा सही ऑप्शन होगा, लिच्छवी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगृह है, ठीक है, जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म नंद। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उदयन जो है सही ऑप्शन है,
उदयन जो है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ठीक है। किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा? तो ऑप्शन क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, उदयन। तो उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन क्या है? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, मौर्य वंश ने शासन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प। तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद जो है वो सिकंदर महान का समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? पत्थर का, लकड़ी का, ईंटों का, मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का महल जो है वो लकड़ी का बना था। ठीक है। नेक्स्ट है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, विशाखदत्त, विशाख दत्त। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में। पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय कब हुआ? पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय पूर्वी भारत में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी, 8वीं शताब्दी ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो हरि सिंह देव, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक हसमुद्दीन, बख्तियार खिलजी। तो सही ऑप्शन क्या है? बख्तियार खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी उद्यंतपुरी बिहार, जो कि अभी बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1198, 1204, 1195, 1285। तो 1198 में विजय प्राप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, बिहार शरीफ, गया। तो बिहार शरीफ थी। ठीक है, तुगलक काल में बिहार शरीफ जो है बिहार की राजधानी थी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? किस काल में हुई थी? मौर्य काल, मध्यकाल में, गुप्त काल में, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकाल में हुई थी। ठीक है, मध्यकाल में जो है बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। ठीक है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो अकबर ने मिलाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने बिहार में किसे नियुक्त किया था? एवाज, नसरुद्दीन मोहम्मद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। बिहार में यूरोपियों का आगमन कौन सी सदी में हुआ था? 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी। तो 17वीं सदी में यूरोपियों का आगमन हुआ था। ठीक है। प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित में से अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां, मीर कासिम। तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल नील विद्रोह कब हुआ? कब हुआ? तो 1856-57, 1860-61, 1863-64, 1857-58। सही ऑप्शन क्या होगा? 1860-61 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है चंपारण में नील विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन क्या है? 1867, 1862, 1852 और 1872। तो हमारा ए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 1867 में 1867 में हुआ था। ठीक है। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गोल घर के निर्माण के समय में जनरल था। ठीक है। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह, गोदखारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह,
वहाबी विद्रोह। तो वहाबी आंदोलन जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर जो है इस वहाबी विद्रोह का केंद्र था। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन क्या है? 1831-32, 1851-52, 1844-46, 1855-56। तो 1855-56 सही ऑप्शन होगा, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान, कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। तो पीर अली खान जो है ये थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनवाया गया, क्यों बनवाया गया है? ऑप्शन क्या है? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बौद्धि मंदिर इसलिए वहाँ पे बोध गया में बनाया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही ऑप्शन है, सारनाथ में दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें से निम्नलिखित थी। तो उनमें से जिनकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी क्या क्या थी? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह ये सब की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता ऑप्शन है। ये तीनों जो है सीमा साझा करता है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया नहीं करता है, ठीक है। तो पूर्णिया हमारा सही ऑप्शन होगा। धान के उत्पादन में भारत में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। तो पाँचवा स्थान है धान के उत्पादन में भारत में बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जूट के उत्पादन में भारत बिहार राज्य में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, तीसरा, पहला, छठा। तो दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में, ठीक है। बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, खादर मिट्टी, तराई मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सही आंसर है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किस तरह के क्षेत्रों में पाई जाती है? जहाँ पे वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन जो है पाई जाती है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में पाई जाती है? गया, भागलपुर, रोहतास, किशनगंज। तो किशनगंज में पाई जाती है, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा। तो मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्य अभयारण्य, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1980, 1985, 1990, 1992। तो 1990 में स्थापना की गई। बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है? पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, गया। तो बेगूसराय को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट का जनक, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? वो था नहीं करता है, तो पूर्णिया जो है वो नहीं था, ठीक है, नहीं करता है। और इसमें है कौन सा करता है? तो सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, पूर्णिया। तो ये तीनों जो है नहीं करता है, ठीक है, सीतामढ़ी करता है। सीतामढ़ी जो है सात जिला साझा करता है, ठीक है। नेपाल के साथ 7 जिला साझा करता है और बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। बिहार के उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और पूर्व में क्या है? तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है पूर्व में, ठीक है। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में है झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है वो दक्षिण में है। तो 3 राज्य साझा करता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है?
तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट। तो चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अजय को, बागमती को, सोन को, कोसी को। तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। ठीक है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तो सोन का है उद्गम स्थल अमरकंटक। ठीक है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल, बांस, मखाना, गन्ना। तो मखाना के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो कुल कितने सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो कुल सदस्य संख्या 1/3 हिस्सा जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य बार एसोसिएशन, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, विधानसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है विधानसभा को भंग? स्पीकर या विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1921, 1916, 1917, 1918। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, राज्य का मुख्यमंत्री। तो जिला विकास पदाधिकारी जो होता है वो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो है प्रधान होता है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है वो निर्धारित की गई थी? कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 4 महीने। तो 3 महीने निर्धारित की गई थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जेपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत में नियुक्ति सरकारी कर्मचारी कौन करता है? पंचायत में नियुक्त जो है सरकारी कर्मचारी कौन करता है? तो वीडियो, ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच। तो ग्राम सेवक जो है वो कौन होता है? ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो वीडियो, ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच। तो ग्राम सेवक जो है वो ग्राम पंचायत में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245, 246। तो 243 जो है वो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल सदस्य हैं। 242 हैं और एक जो है एंग्लो इंडियन है, जिसे मिलाकर 243 हो गया है। ठीक है, और जब झारखंड साथ में था तो कितना था? 324 था। ठीक है, 324 था। झारखंड के अलग होने के बाद जो है 243 हो गया है। लॉर्ड सिंहा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। तो बिहार उड़ीसा से गवर्नर का पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी, अलीवर्दी खां, अली गौहर, मीर कासिम। तो शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? वारेन हेस्टिंग, राल्फ फिच, सर जॉन शोर, लॉर्ड हार्डिंग। तो राल्फ फिच जो है वो पहला अंग्रेज यात्री था। ठीक है, बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन छूट गया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। ठीक है, तो अर्जुन देव इन दोनों या फिर अर्जुन देव इनमें से कोई नहीं या फिर गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो हैं वो बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? राम दयालु सिंह, जयराम दास दौलत राम, सतीश कुमार सिंह, अब्दुल गफूर। तो सही ऑप्शन क्या है? जयराम दास दौलत राम जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले में निकेल के भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो ये जो है अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लेना क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? गया, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद। तो रोहतास जो है वो सही ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन था? बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है? तो रोहतास में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किन की नियुक्ति की गई है? आरपी सिंह, बाला मुरुगन डी, राकेश मोहन, एपी सिंह। तो बाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। ठीक है। बिहार के किस शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 में जगह बनाई है? शीर्ष 50 में जगह किसने बनाई है? तो ऑप्शन क्या है? दीपक दयाल, आनंद कुमार, सत्यम मिश्रा, नीरज सिंह। तो सत्यम मिश्रा ने जगह बनाई है। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 ओवरऑल कैटेगरी की ताज़ा रैंकिंग किस संस्थान ने बिहार का प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? तो किस संस्थान ने हासिल किया है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग NIRF 2021 में बिहार के किस प्रबंध संस्थान ने प्रबंधन श्रेणी के शीर्ष 100 में की सूची में स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? ऑप्शन क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, भारतीय व्यवसाय प्रबंधन संस्थान पटना। तो सही ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार राज्य योजना पार्षद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, सैयद शाहनवाज हुसैन। तो अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं योजना पार्षद के? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी 2020 के आंकड़ों के अनुसार ATM से धोखाधड़ी के मामले जो है पटना में देश में कौन सा स्थान रहा है धोखाधड़ी के मामले में? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा स्थान रहा है। ठीक है। पहला मुंबई है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा दिल्ली है, चौथे स्थान पर जो है बिहार है। ठीक है, चौथा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है टीकाकरण के महाअभियान में? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला स्थान रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए किस शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, हाजीपुर। तो हाजीपुर में खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 सितंबर को लखनऊ में हुई GST काउंसिलिंग की बैठक आलोक में कॉन्फ्रेंसिंग के दर युक्तिकरण एवं इन्वेंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का गठन किया गया। इसके सदस्य के रूप में बिहार से किसे नामित किया गया? अशोक चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, विजय कुमार सिन्हा। तो तारकिशोर प्रसाद को नामित किया गया है। ठीक है। पटना प्राणि उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में विश्व भर में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे स्थान पर है गैंडों की संख्या में विश्व भर में। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस शहर में डबल डेकर
फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है? गया, पटना, राजगीर, मुजफ्फरपुर। तो पटना में किया है। नेक्स्ट है राम अवतार वात्स्यायन जिनका निधन हाल ही में हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा, साहित्य, अर्थशास्त्र, मधुबनी चित्रकला। शिक्षा से था। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर का तर्ज पर भारत कॉलर ऐप है जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है? पंकज कुमार, संजय कुमार, प्रज्वल सिन्हा, प्रणय शंकर। तो प्रज्वल सिन्हा सही ऑप्शन होगा। ठीक है। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020, ठीक है, यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस जिले के हैं बिहार के? पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर। तो कटिहार जिले के हैं। ठीक है। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। और 200 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और आज का 100, तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप प्ले लिस्ट में पहले वाला देख सकते हैं जा कर के। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।